फॉर्मेटिंग वर्कबुक में। अभी तक हम देख रहे थे कि हम नंबर्स को किस तरह से फॉर्मेट करते हैं। अब हम नंबर्स के अंदर हमारी डेट्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, उसको किस तरह से फॉर्मेट करते हैं वो देखेंगे। आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे हमारे सामने अलग अलग डेट्स ओपन है। कुछ बर्थ डेट कॉलम में है, कुछ डेट ऑफ हायरिंग है, कुछ सेल्स डेट है। एक एक करके हम देखते हैं कि हम डेट्स को किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर डेट लिखने के लिए हमारे पास या तो हम स्लैश का यूज़ कर सकते हैं और या फिर हम डैश का यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल के फॉर्मेट में सबसे पहले आता है मंथ, यानी कि मैंने डाला अप्रैल मंथ का 10th डे और ईयर 2015। मैं सिर्फ 15 लिख के एंटर करूँगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 2015 में आ जाएगा। अब अगर मैं किसी वट हो जाती है, एक्सेल में डेट डालने के लिए आप डैश या फिर स्लैश दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, सपोज़ हमारे पास एक शीट के अंदर बहुत सारा डाटा है और मैं चाहता हूँ कि ये डेट्स इस तरह से ना आके मेरे शॉर्ट डेट्स के फॉर्मेट में आए। तो उसके लिए अगेन फॉर्मेट सेल, या तो Ctrl+1 या फिर राइट क्लिक, मैं अभी Ctrl+1 से ओपन करता हूँ, देन सेलेक्ट डेट। यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट वाला ईयर का एक फॉर्मेट है। वैसे यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट है, पर फिलहाल हमें चाहिए 2 डिजिट वाला फॉर्मेट। उसके लिए मैं 2 डिजिट ईयर फॉर्मेट को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ, तो मेरे सारे डेट्स 2 डिजिट ईयर वाले फॉर्मेट में आ गए। पर अभी मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं किस सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये 1990 है या 2090, ये नहीं पता चल रहा। सपोज़ अब मुझे इसे वापस से उसी लॉन्ग डेट के फॉर्मेट में सिलेक्ट करना है। हमें वापस से फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास होम टैब के अंदर यहाँ पर एक कॉलम है डेट। तो जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर नंबर से रिलेटेड सारे फॉर्मेटिंग्स अवेलेबल है। मुझे करना है लॉन्ग डेट। तो जैसे ही मैं इसे लॉन्ग डेट के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो ये डे, मंथ, डेट और ईयर के फॉर्मेट में आ जाता है। अगर मुझे इसे शॉर्ट डेट बनाना है तो वापस से मैं डेट में जाके शॉर्ट डेट पे क्लिक करूँगा और ये मेरे शॉर्ट डेट के फॉर्मेट में आ जाता है। अब मैं वापस से अपनी कॉलम को पहले तो विड्थ से एडजस्ट कर देता हूँ। अब हम कुछ दूसरे तरह की फॉर्मेटिंग देखते हैं। डेट्स को सेलेक्ट करते हैं और वापस फॉर्मेट सेल में जाते हैं और कस्टम को सेलेक्ट करते हैं। जब हम कस्टम को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डेट के और नंबर्स के भी। तो सपोज़ मुझे चाहिए कि पहले आना चाहिए मेरे मंथ का नाम, फिर आना चाहिए मेरे डेज़, फिर आना चाहिए मेरी डेट और फिर आना चाहिए ईयर। उसके लिए मैं यहाँ पे देता हूँ 3 मंथ्स। 3 बार मैं एम प्रेस करूँगा। 3 बार एम करने से मेरा जो भी मंथ है वो शॉर्ट फॉर्म में आएगा और 4 बार एम प्रेस करने से मेरा जो भी मंथ है वो लॉन्ग फॉर्म में आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर देता हूँ 2 बार डी, तो इससे मेरा डे मिलेगा शॉर्ट फॉर्म में। अगर मैं 4 बार डी दबाता हूँ तो मेरा लॉन्ग फॉर्मेट में डे मिलेगा। और उसके बाद मैं देता हूँ 4 टाइम्स ईयर। अब देखते हैं कि ये किस तरह का फॉर्मेट में दे रहा है। जैसे ही मैं इसे ओके करता हूँ, यहाँ पर डाटा विजिबल नहीं है, डबल क्लिक, आ गया मेरा मई, उसके बाद आ गया सैटरडे, उसके बाद आ गया 1990। अभी भी मेरे पास डेट्स अवेलेबल नहीं है और सब कुछ स्लैश से सेपरेटेड है। तो मैं वापस Ctrl+1 करके जाता हूँ और यहाँ से स्लैश को निकाल के मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ स्पेस। मई, उसके बाद आएगा सैटरडे और कॉमा, फिर एक अकेला डी जो कि हमारी डेट को स्पेसिफाई करेगा, और उसके बाद मैं ओके करता हूँ तो मेरे पास आ गया मैं सैटरडे 5/1990। आपको जिस भी तरह का फॉर्मेट का डेट यहाँ पर चाहिए उस तरह का आप फॉर्मेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। अब मैं इसे वापस से इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। आप देख रहे हैं होम टैब के ऊपर अभी कस्टम है, मैं वहाँ पर जाके शॉर्ट डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ।
सो ये वापस से मेरे एक स्टैंडर्ड डेट के फॉर्मेट में आ गया। स्टैंडर्ड डेट में तो आ गया। अब मैं वापस से अपने सेल की विड्थ को यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर सेल्स डेट करके कुछ डेट्स अवेलेबल हैं, पर यहाँ पर हमें इजीली दिख रहा है कि ये किस तरह का फॉर्मेट है। पर क्या आपको पता चल रहा है कि ये 5 जो है ये मेरा मंथ है या ये वो मेरी डेट है? सो इसे चेक करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+3। जैसे ही मैं इसे प्रेस करता हूँ तो मुझे जो भी मेरा मंथ है वो चेंज हो जाता है। तो अभी मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये है 1 मई 2000। मैं पूरे सेल को सिलेक्ट करूं और Ctrl+Shift+3 करूंगा तो वैसे ही मेरे सारे मंथ्स एक वर्ड के फॉर्मेट में आ जाएंगे। ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेरे मंथ्स है। सो हमारी डेट अब मंथ तो दिख रहा है, पर अब मुझे अगर चाहिए कि मेरे ईयर जो है वो 4 डिजिट फॉर्मेट में आना चाहिए, सो Ctrl+1 से मैं फॉर्मेट सेल में जाता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक फॉर्मेट सेलेक्टेड है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2Y है। मैं यहाँ पर 2Y और ऐड कर देता हूँ और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर मेरे डेट्स में मेरे जो भी ईयर्स हैं वो 4 डिजिट ईयर में आ गए हैं। सो डेट के बाद हम बात करते हैं कुछ टाइम की। तो हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट टाइम, एंड टाइम करके 2 कॉलम्स अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि इसमें 12 आवर्स नहीं, जबकि 24 आवर्स में टाइम अवेलेबल है। 12:20, 13:40 और इस तरह के टाइम वैसे जनरली हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, पर ये हम अपने रेलवे टाइमिंग्स या अपने फ़्लाइट टाइमिंग्स में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। सो अगर मुझे ये फॉर्मेट 12 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास एक शॉर्टकट है Ctrl+Shift+2। मैं जैसे ही इसे प्रेस करता हूँ तो वो मेरा टाइम का फॉर्मेट को AM और PM के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हमेशा हमको जनरली एक आदत है कि AM और PM में ही हम लोग टाइम देखते हैं। अब मुझे एंड टाइम और स्टार्ट टाइम के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक फार्मूला लगा हुआ है, अगर मैं इसे डबल क्लिक करूँ तो वो है एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। पर क्योंकि टाइम का डिफरेंस कभी भी AM PM में नहीं हो सकता, इसलिए वो हमेशा इस तरह के फॉर्मेट में ही आएगा। सो इस तरह के फॉर्मेट हमारे पास टाइम डिफरेंस के लिए होते हैं। अगर सपोज़ मैं फार्मूला यहाँ पर लगाता कि दिस एंड टाइम माइनस दिस स्टार्ट टाइम और इक्वल टू करता, तो यहाँ पर 1 आवर 15 मिनट्स AM आ गया। टाइम डिफरेंस कभी भी AM PM नहीं हो सकता। इसलिए अगर मुझे इसको वापस से फॉर्मेट करना है तो मैं Ctrl+1 करके अपने फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन करूँगा। उसके बाद टाइम में जाऊँगा, यहाँ पर मैं एक फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा और उसे जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये मेरे टाइम डिफरेंस के फॉर्मेट में आ जाएगा, मतलब कि 1 आवर एंड 15 मिनट्स। अब सपोज़ अगर मानते हैं कि ये मेरा टाइम चेंज होके हो गया, ये होता AM और अब यहाँ पर मेरा डिफरेंस कितना बनता है, तो वो मैं यहाँ पर चेक करने के लिए अपने इस फार्मूला को ड्रैग करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 12 आवर फॉर्मेट क्रॉस हो चुका है, मतलब कि इस टाइम और इस टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो है 17 आवर्स एंड 40 मिनट्स। सो डेट और टाइम हमारे डाटा का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और हमें उसको किस तरह से फॉर्मेट करना है या हम अपनी शीट में उसको किस तरह से डिस्प्ले करना चाहते हैं वो हम इसमें देख सकते हैं।